प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन समय पर। शालोम। तो आज के दिन हमारे उपवासियों के दिन है और साथ में ऐसा समय है कि शुक्रवार भी है और साथ में 1 तारीख है। तो आज के दिन हम दोपहर में भी इकट्ठा होंगे, पर अभी इस प्रातःकाल के वचन ध्यान के समय में 1-2 बातें संक्षिप्त में कहना चाह रहा हूँ। एक यह है कि जब हम उपवास करते हैं तो उपवास का जो उद्देश्य है वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए और उस उद्देश्य को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उस उद्देश्य का जो गोल है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यशायाह की पुस्तक के 58वें अध्याय में बात लिखा हुआ है। जब हम यशायाह की पुस्तक के 58वें अध्याय में देखते हैं, इसमें बात समझ में आती है कि उद्देश्य आखिर हमको करना क्यों है। इसमें जो मुख्य जो बात है, ऐसे तो हम उपवास करते समय में प्रयास करते हैं कि किसी तरह का प्रभावित होने में कोई काम न करे, ठीक है। इतनी समझ है हमारे पास कि दूसरों से लड़ाई मतलब झगड़ा करने के फील्ड में या ऐसा प्रेशराइज वाले फील्ड में ना जाए। पर 6वें वचन से जब हम देखते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तो यहाँ जो बात लिखी गई है पूरी एक समाज के लिए है। एक्चुअली इजरायलियों को परमेश्वर ने एक राष्ट्र होने के लिए बुलाया और उन्हें जो व्यवस्था दी है वो सभी के लिए था। और उनके मध्य में आने वाले अन्य जाति जो लोग थे या जो उनके 2 दास थे जिनका वो खतना कराकर अपने में शामिल कर लिए इजरायलियों में, उन सबों के लिए भी था। अब ऐसा समझ लो कि एक कलीसिया है, तो पूरा इजराइल का जो राष्ट्र है पूरा एक कलीसिया है, एक परिवार। तो जब सब एक परिवार के समान है तो एक दूसरे की सुधि लेने की आवश्यकता है, एक दूसरे के को ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई किसी मुसीबत में हो तो दूसरा जाकर उसकी सहायता करने की आवश्यकता। पराये जैसे व्यवहार कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन सबों को एक परिवार के रूप में जंगल में भी चलाया, एक परिवार के रूप में ही वो इजराइल प्रांत में बसाया। तो इसीलिए उन सबों को एक परिवार जैसे व्यवहार करना चाहिए। अब जब इसको हम नए नियम के दिनों के परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो ये कलीसिया के लिए बराबर ये होना चाहिए। तो कलीसिया में ऐसे सक्रिय लोग भी होना चाहिए जो इन बातों को ध्यान दे। अब जैसे मान लो अभी कलीसिया की बात नहीं है, अगर इंडिविजुअली कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके लिए ये बातें कैसे लागू होती है बोलने से सबसे पहले तो खुद के विचारों में जो बंधन है, खुद के जब जिंदगी में जो बंधन है, खुद के मेंटलिटी में जो बंधन है, जो खुद ही बांध के रखें। कई बार होता है जजमेंट अपने आप पर करते रहते हैं, मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, किसी भी चीज़ को डिसाइड कर लेंगे, उल्टा पुल्टा डिसाइड करके उसको भोगते रहेंगे। तो ऐसे बंधनों को जानकर तोड़ देना है। जो आत्मीय जीवन को नुकसान पहुंचाती हो या खुद के आत्मा को खिदित करती हो या आत्मीय जीवन में बाधा उत्पन्न करती हो, तो उन सारे बातों को जानकर उसको दूर करने की आवश्यकता है। अगर मेंटलिटी में प्रॉब्लम है, सोच समझ में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो कुछ भी जो निर्बलताएं हो, प्रॉब्लम हो, विशेषकर सबसे पहले आत्मिक जीवन के मार्ग में चलते समय में जो रुकावटें हैं उसको दूर करना है। दूसरा, खुद के आत्मिक जीवन में जो
जिंदगी जीने के लिए जो रुकावटें हैं उसको दूर करना है। तीसरा, अपने मन मस्तिष्क के जो भी बंधने हैं उसे दूर करना है। बंधनों को कैसे पहचान सकते हैं? अगर शांति के साथ आत्मिक जीवन में चलेंगे तो पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे विचार जो लंबे समय से चलते रहते हैं, जो परेशान करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। परमेश्वर की ओर से एक जवाब होना चाहिए। उस जवाब को पाओ, उस जवाब को मानो, और इस बात को याद रखो कि वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को उतना महत्व देंगे जितना देना चाहिए, तभी वो काम करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। परमेश्वर का वचन स्वतः ही सामर्थ्य है, उसके बावजूद भी उसका रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। पूरा बाइबल एक विश्वासी के लिए, वो जहां से पढ़ेगा वहां से परमेश्वर का जो श्वास है ना, श्वास जैसे हमको ऑक्सीजन होता है, वैसे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर वचन है। वो श्वास चलता है, परमेश्वर सन्निधि फील होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चेक करने की आवश्यकता। क्या प्रॉब्लम है, उसे दूर करने की आवश्यकता। मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन के विषय में जो बातें लिखी गई है कि वो मधु से मीठा है, परमेश्वर का वचन आहार है, तो ऐसे समय में वो मधुरता वचन में फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जिस विषय में कहा अच्छा है, क्या तुमको बुरा लग रहा है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। समझ लो ये सारे बंधने हैं, समझ लो ये सारी चीजें तुमको कैद करके रखी हैं, कैप्चर। अगर मान लो कभी तुम्हारा मन गाली दे रहा है या तुम गाली देना नहीं चाहते हो, कोई बुरी गाली, ऐसा लग रहा है कि फोर्सेबल से कोई स्पिरिट तुम्हारे मुंह से निकालने का प्रयास किया, तो क्या करोगे? जहां अंधकार शक्ति को उपासना जोरदार होती हो और जहां हमेशा मनुष्य गाली गलौज करने वाले होते हो, वहां बुरी आत्मा का वास होता है। तो उस जगह में एक विश्वासी भी होगा ना, तो अचानक से कोई बुरी आत्मा उसको टच कर सकता है, उसका मन गाली दे सकता है। क्या करोगे? घबरा जाओगे। प्रार्थना भी करोगे तो घबरा जाओगे, ये सोचकर कि अरे ये गाली कहाँ से आई है। अब पता चलेगा प्रार्थना करना छोड़ के उसके विषय में सोचने लगे। तो सीधी सी बात है, प्रभु यीशु मसीह के अधिकारी नाम का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। उस अधिकारी नाम से डांटो कि दूर हो जाए। डांटने से नहीं जा रहा तो शापित करके दूर करो, शापित करके आगे दो। शापित करने से उस बुरी आत्मा शक्ति क्षीणित होगा, और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार नाम से डांटोगे तो वो चले जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उपवास करते हो तो उपवास के समय के उद्देश्य को पूरा करो। ये पर्सनली एक व्यक्ति के जीवन के लिए मैं बताया। अपने टाइम टेबल को सही करो, अपने अंडरस्टैंडिंग को सही करो। सबसे मेन बात अंडरस्टैंडिंग है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर को जो महत्व देना चाहिए वो ना दोगे, परमेश्वर के वचन को जो महत्व देना नहीं दोगे, तो तुम परमेश्वर के वचन से जो लाभ पाना नहीं पा पाओगे। उपवास करने से फायदा नहीं होगा। परमेश्वर के हाँ में हाँ मिलाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को उतना महत्व देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन, भाई परमेश्वर ने कहा है। जब कोई एक बड़ा व्यक्ति किसी बात का आश्वासन देता है तो उसको एक मनुष्य बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो फिर परमेश्वर के वचन के आश्वासन का रिस्पेक्ट क्यों ना करे, और जो करेगा वो उसका लाभ पाएगा। पर 8वें वचन में जो लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश फौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो प्रकाश की आवश्यकता है, और ये प्रकाश कब होगा? जब परमेश्वर के वचन का पालन होगा, उसके वचन पर बने रहोगे, उस वचन को अपने में जगह दोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तब होगा। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। मतलब कौन सी चंगाई? ठीक है भाई, शरीर की चंगाई भी चंगाई है। क्या मन चंगा की जरूरत नहीं है? दिल का चंगा होने की जरूरत नहीं है? मेंटलिटी को सुधारने की जरूरत नहीं है? ये सब भी तो चंगाई है।
तो जो भी प्रॉब्लम है उसे तो छूट जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ठीक, मैं अभी सारी बातों को नहीं समझा रहा हूँ, पर आखिरी जो बात है इसमें 9वां वचन वाला, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस वचन को बहुत पसंद करता हूँ कि मैं दुहाई दूं और परमेश्वर कहे कि मैं यहाँ हूँ। इतना सन्निहित संबंध, इतना प्रेम, तो ये उपवास में प्राप्त किया जा सकता है। उपवास के दिन समाप्त होते होते इस अनुभव को तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मिल गया। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा से खुद को भरा हुआ पाओ, ये जरूरी है उपवास का उद्देश्य। ठीक, और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर जब कभी भी जो वचन देता है वो किसी न किसी रीति से काम आता है, चाहे वो आशीष के रूप में, चाहे वो सुरक्षा के रूप में, चाहे किसी बात की अगुवाई के रूप में। तो उसको एक्सेप्ट करने की और उसका पालन करने की 100% आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो नाव में सफ़र करने जाना है और सबके लिए एक नाव है, तो तुम्हारे लिए भी एक नाव और अरेंजमेंट किया गया, पर तुम उस नाव में नहीं गए तो क्या होगा? तो जहां पर तुम सफर में गए हो तो फिर वहीं लटक जाओगे। अब बाद में दूसरे के नाव पर चढ़ना चाहोगे तो हो सकता है वो नाव दो जन ना उठा सके, तो दूसरों को भी मुसीबत में डालोगे। तो तुम्हारे लिए एक नाव का अरेंजमेंट किया गया, तो उसमें ही सफर करो, सही होगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुमको क्या नाव से डर लगता है, पानी से डर लगता है? अरे भाई, दूसरे लोग भी तो सफर कर रहे हैं ना, थोड़ा हिम्मत बांधो। ठीक है, मैं आत्मीय बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़े से बातों द्वारा मैं ज़्यादा बातें समझा दूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मनुष्य की जिंदगी में कुछ कुछ अवसर ऐसे होते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, और उन अवसरों में परमेश्वर जो आगे देता है या कोई सलाह देता है उसको मान लेना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कभी रिस्पेक्ट बढ़ता है, अगर नहीं मानते तो रिस्पेक्ट घट सकता है। तो कभी कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कभी जिंदगी के सफ़र में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैं भी कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ कुछ बातें कहकर। मैं कुछ घटित बातों को भी विषय में कह सकता हूँ, पर मैं समझाना चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन को अगर मान लो प्राप्त करने या उसका पालन करने में देरी करोगे, या प्रकट हो चुका है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तुम्हारे लिए कोई वस्तु परमेश्वर उपलब्ध कराया नहीं प्राप्त करोगे, तो बाद में निराशा होगी, हताशा होगी। वो समय खोने के बाद फिर से तुम चाहोगे कि वो सब अवसर तुमको झट से आ जाए, वो नहीं आएगा। और जितनी परिस्थितियां हैं एक के बाद एक फोर्स के साथ, वो जब तक पूरी समाप्त ना हो जाए तब तक अवसर हो सकता ना मिले। अब ऐसा समझ लो, इन महानगरी वाले होते तो ये बात अच्छे समझ में आती, जो बसों में सफ़र करते हैं ना, चेन्नई, बॉम्बे या दिल्ली जैसे प्रांतों में, जब सुबह के समय ड्यूटी जाने का समय होता है, उस समय इतना बस में खचाखच भरे रहते हैं। मैं खुद देखा हूँ कि जो जवान होते हैं लटक के जाते हैं, पूरा पूरा सफ़र कैसे लटकते हो नहीं मालूम। तो बस से साइड में कुछ नहीं तो 1 फुट तक बाहर निकले रहते हैं बाहर, तो कभी कभी तो 1 फुट से ज़्यादा। तो वहाँ के बस वाले ड्राइवर भी अच्छे रहते हैं,
तो उस बात को ध्यान देके चलाते हैं, नहीं तो पता चला कोई रास्ते में चलते चलते किसी चीज टकरा जाए तो ठीक नहीं। तो ऐसे बस में कोई अगर सीधा साधा व्यक्ति चढ़ना चाहे या लेडीज चढ़ना चाहे तो कैसे चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। अब ये बस के बाद दूसरा बस, ठीक है, हर 5-10 मिनट में एक बस आता रहता है, पर एक बस के बाद दूसरा बस तीसरा बस निकलता चले जाए, कुछ प्रयास करके नहीं चढ़ोगे तो फिर ड्यूटी में तो समय में नहीं जा पाओगे, और ड्यूटी में समय नहीं जा पाओगे, वहाँ गेट बंद हो गया तो उस दिन का तो पेमेंट का लॉस उठाना पड़ेगा ना। तो छोटी तनख्वाह हो तो अलग बात है। जैसे मान लो एक पियून का 50,000 रुपये तनख्वाह था, उसने एक दिन छुट्टी मारने से सोचने लगा, मतलब वो ऑफिस से लीव मिले तो उसको लेने चाह रहा था, पर उसको एब्सेंट डालना पड़े तो डाल नहीं रहा था। कब मालूम है? उसके परिवार में किसी की शादी का समय था तब। तो कहने का मतलब ये है कि जब 50,000 व्यक्ति वाले का जो तनख्वाह एक दिन में कुछ नहीं तो 1,650 के लगभग होता है, उतना पैसे एक साथ छोड़ना मुश्किल होता है। अब अगर मान लो कोई गरीब की ही बात ले लो, मैं जैसे महानगर का एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पर पैसे बहुत तंग होते हैं, मिलता तनख्वाह कम है, महीने भर के लिए बहुत मुश्किल से परिवार चलता है। ऐसे समय एक दिन का एब्सेंट तो उनके लिए बहुत अखरता है। तो फिर उसका जो, अगर मान लो महीने भर में 2-3 एब्सेंट ऐसी हो जाए तो फिर वो महीना रोटेशन का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय में इसी परिदृश्य को आत्मिक जीवन की सोच देखो। आत्मिक जीवन में जब प्रभु से जो भी स्वर्गीय शांति या सन्निधि या जिंदगी में कोई सलाह या कुछ प्रार्थना का उत्तर दिया है तो उसे एक्सेप्ट करना, उसको मिस करते हैं तो फिर आत्मिक जीवन का रोटेशन मुश्किल हो जाता है। वो दिन भर टाइट चलेगा, उल्टा पुल्टा होगा, या वो सप्ताह भर या ना जाने कितने समय, क्योंकि फोर्स जितना पीछे से तुम्हारी जिंदगी में होगा ना, वो फोर्स वहां पर असर डालेगा। मान लो एक रेलवे स्टेशन में हो और वहां पर एक ट्रेन है, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन है, लगातार मतलब 2-3 प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ गई, और जब सब उतरते हैं और एक तरफ से जाने लगते हैं तो वहां खड़ा व्यक्ति को खड़ा रहना नहीं जमेगा, उसको साइड हटना पड़ेगा, या नहीं तो थोड़ा सा चलने लगे तो पता नहीं वो कहाँ निकले बाहर। तो भीड़ धकेल कर जहां तक ले जाएगी वहां तक जाना पड़ेगा। तो कई बार सफर में ऐसी होता है, रोड पार करते समय कोई गाड़ियां लगातार आ रही हो, रोड पार कर ना जमे तो फिर एक एक कदम थोड़ा थोड़ा चल चल के जाते रहते हैं, चलो वहां से पार कर लेंगे, वहां से पार कर लेंगे, वहां से पार कर, पता चला बहुत दूर चले गए, नहीं तो खड़े खड़े बहुत देर खड़े रह गए। तो जब अवसर आता है, जेब्रा क्रॉसिंग कई बार होता है और सिग्नल में गाड़ी रुक जाती है, तो उस समय पार कर लेना चाहिए। तो आत्मिक जीवन में ऐसी सावधानी की जरूरत है कि परमेश्वर जो वचन देता है या उसके सानिध्य में जो शांति मिलती है उसको संभाल लो। जो वचन देता है उसको मिस मत करो। मैं बता रहा हूँ, बीते दिनों जो रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के विषय जब इससे बताया ना, मैं खुद ही उसमें सोच में पड़ा हूँ। परमेश्वर किस रीति से हमको अपने स्वरूप में बदलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम अंश कर कैसे बदल रहे हैं, इस बात को मैं सोचता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल प्रोसीजर अगर मान लो रुक जाए ना तो ये ठीक नहीं है। पहाड़ में चढ़ता हुआ व्यक्ति अगर रुक जाता है तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारा जो आत्मिक जीवन है आगे भी बढ़ता है, ऊपर भी बढ़ता है। पहाड़ की चढ़ाई ऐसी होती है, जब इंसान पहाड़ चढ़ता है ना, वो आगे भी बढ़ता है, ऊंचा भी उड़ता है।
अच्छा, फाइनल और एक बात मैं कहकर आज का संदेश समाप्त करूंगा। मनुष्य सीधा चलता है, ठीक है, जिसे तो सफर करना होता है, पर आत्मिक जीवन का सफर सीधा नहीं होता। आत्मिक जीवन का सफर ऊपर होता है। मनुष्य अपनी जिंदगी में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का प्लानिंग कर लेता है, उनके दिन गुजरने तक का प्लानिंग कर लेता है, उसी के अनुसार सेटिंग करता है। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती है ना, उसको ऊपर उठने के लिए प्लानिंग करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं। वो सारी जिम्मेदारी उसको छोड़ दो, उस पर छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु के पार का जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समय मृत्यु हो गई समझो, तभी बाकी बुढ़ापे तक का सारा चिंता उस पर छोड़ दो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसा रहना है, कौन देखभाल करेगा, वो सारी चिंता उस पर छोड़ो, उस पर डिफेंड हो जाओ, उससे प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। वो सारा अरेंजमेंट वो करेगा उस समय के लिए। पर तुम किसकी चिंता करो? ऊपर उठने की चिंता करो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आने के बाद आत्मिक जीवन का रास्ता ऊपर उठता है। तो लगातार ऊपर उठते 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 रहोगे तो पृथ्वी से दूर होते जाओगे और स्वर्ग के नजदीक होते जाओगे। और इस समय में और एक बात मैं कह देना चाह रहा हूं कि पुराने नियम की बातों को एज इट इज नए नियम में मत लेना। मैं इसी विषय में कह रहा हूं कि दानिएल प्रार्थना कर रहा था, तो जवाब आने में 21 दिन लग गया, तो क्योंकि वहां के फारस के प्रधान ने जिब्राइल को रोक दिया, ठीक है। पर नए नियम में क्या सेम ऐसी होगा? तो कई लोग नए नियम में भी इस बात को सेम ऐसी मानते हैं और वचन कहने वाले भी कहते हैं। तो मेरे यहाँ एक प्रश्न है, यीशु मसीह ऊपर गया, वो क्या कहा? मैं ऊपर से आया हूं। ऊपर जाकर पवित्र आत्मा भेजा, तो ऊपर का रास्ता खुला है ना। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ ना, एक रास्ता बना है नीचे से ऊपर तक का, और उस रास्ते को शैतान बंद नहीं किया है, बंद कर भी नहीं सकता। उसी रास्ते से पवित्र आत्मा को उसने भेजा, परमेश्वर ने भेजा है, तो वो रास्ता खुला हुआ है। हमारी प्रार्थना है जब हम करते हैं तो रोकने वालों से बीच में नहीं है। पुराने नियम के समान कोई पारस का प्रधान रोक लेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक बात, ठीक है, परमेश्वर के पास से उत्तर जो आता है उसके लिए रुकावट हो सकता है, तुम ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि दानिएल ने जब प्रार्थना किया था तो परमेश्वर उसी समय सुन लिया था, पर उत्तर आने में देरी हुआ। तो वैसे सोच सकते हो उत्तर आने में देरी, पर इसके लिए भी कोई चांस नहीं है नए नियम के दिनों में। क्यों भाई? परमेश्वर का आत्मा ही यहां पर है, तो फिर जिब्राइल दूत की क्या जरूरत है? परमेश्वर की आत्मा को जो नहीं मालूम, जिब्राइल आके बताएगा। अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हमको इसलिए दिया गया है कि हम उससे कभी भी बात कर सके। परमेश्वर से बात करने के लिए ही पवित्र आत्मा, मैंने कल के दिन बताया था कि पवित्र आत्मा हमारा इंटरनेट है, स्वर्ग से लेकर धरती तक का इंटरनेट है। हम जब भी प्रार्थना शुरू करते हैं परमेश्वर पिता से आमने सामने हो जाते हैं हम, पवित्र आत्मा के कारण। तो पवित्र आत्मा में आकर प्रार्थना करो तो परमेश्वर पिता से आमने सामने ही रहोगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के विषय में शैतान का बीच में अड़ंगा लगाने में कोई रोल नहीं है। एक इंसान रोल दे सकता है, पर पाप से प्रेम हो, अभिलाषाओं से प्रेम हो, ऐसी प्रार्थना करे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। परमेश्वर जो कहता है या कह चुका है उसको दरकिनार कर अपनी मर्जी की प्रार्थना परमेश्वर सामने पेश करते रहो, तो वो नहीं सुनता, या सुनता तो भी रिस्पॉन्स नहीं करता। होता कई बार ऐसा। तो ऐसे समय में
प्रार्थना कर रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है दे नहीं रहा, तो उस टॉपिक को चेक करो, क्या तुम्हारी स्थिति को चेक करो, प्रॉब्लम वहां हो सकता है। तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे तो वो जरूर सुनेगा और जरूर सहायता करेगा। हाँ, कई बार समय वो लगाता है, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है या सहायता नहीं कर रहा है। यीशु लाजर को जिंदा करने के लिए 3 दिन देर से गया, वहां एक कारण था। लोगों को ऐसा लगता था कि मरने के बाद लोगों का आत्मा 3 दिन तक घूमता रहता है, तो ऐसे को फिर आत्मा लाके उस बॉडी में डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यीशु उनको दिखाना चाहता था कि 3 दिन के बाद ही मैं जिंदा कर सकता हूं, तो इसलिए उसने देर किया। तो इस रीति से कुछ धारणाएं भी होती कुछ के अंदर। एक जन को लगता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो जॉब नहीं मिलता और शादी नहीं होती। तो परमेश्वर को मालूम कि उसकी धारणा कैसे तोड़नी है। तो उस समय कुछ ना कुछ वो प्रोसीजर ऐसा करता है कि उसकी धारणा टूटती है। उनको पता चलता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और शादी ब्याह या जॉब में कोई संबंध नहीं है, वो दोनों सब अलग अलग है। तो मिस्टेक इंसान में हो सकता है, उसका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, प्रार्थना का टॉपिक में फर्क हो सकता है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर की प्रार्थना हो सकती है। पर पुराने नियम के समय में जैसे लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का संदेश वहां जाता था, फिर वहां से आता था, ऐसा नए नियम नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर और एक बात मैं कह दूं, प्रकाशित वाक्य में भी दूतों का मतलब जिक्र वहां पर प्रार्थना वहां पहुंचे पवित्रों की, वहां पर वेदी मुंडेले। पर ये ध्यान रखो इस बात को कि किन के लिए कहा गया, वो भी इसराइलियों के लिए कहा गया, ठीक है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए नहीं है। वो उद्धार पाए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जा अपने कोठरी में द्वार बंद कर प्रार्थना कर, गुप्त में पिता देखता है, वो प्रतिफल देख, वो देख रहा है, ठीक है, प्रतिफल वही देगा, कौन उसको रोकेगा। इसीलिए याद रखो इस बात को कि प्रार्थना में जो दिक्कत है वो जाने और उसका उत्तर आने में नहीं है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानो। वचन में तो परमेश्वर की इच्छा है, पर बहुत सारे वचन तुम्हारे दिमाग को भर नहीं सकते। तो ऐसे समय में परमेश्वर की आत्मा को भरो अपने में। क्यों? परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर का मन है। मतलब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन को जानता है, तो वो आत्मा बताएगा। तो दाएं मुड़ रहे हो तो नहीं अभी मत मुड़ो, बाएं मुड़ो तो नहीं अभी मत मुड़ो, चलो अभी चलो या नहीं चलो। पवित्र आत्मा चलने के लिए बोलता है, पवित्र आत्मा रोकने के लिए बोलता है, पवित्र आत्मा करने के लिए बोलता है, तो पवित्र आत्मा करने से मना भी करता है। तो उसकी गतिविधि को समझो, उसके इशारों को समझो, पवित्र आत्मा के साथ जीना सीखो और समय समय पर उन बातों की याद करो जो परमेश्वर ने बिगिनिंग से अब तक की है या वर्तमान समय में जिसे करना है करके तुमको मालूम है। आमीन। तो आज के लिए बस इतने ही, आइए हम प्रार्थना कर लें।